कल इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, कुछ का तो रोना, मुझे ड्रामा भी लग रहा था कि जबरदस्ती रोने की। उनको सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, ऑब्वियसली उस तरह की उनकी टीम की तरफ से नजर नहीं आई। फिर विराट कोहली जितना काम एंड कंपोज थे अपनी उसके अंदर। खेल को फेयर होना चाहिए और उसके लिए अगर बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लॉजिकल है, आप पाकिस्तान की नेशनल प्लेयर है अगर आप ये बात कह रही हैं। लेकिन कहते ना इधर भारत ने T20 वर्ल्ड कप क्या जीता और पाकिस्तान के कहते ना पिछवाड़े में पूरी आग लगी हुई है। कहते ना जिसने 5 मैच भी खेले हैं तो वो भी कहते ना टीवी पे आके क्रिकेट समझा रहा है जी, और वो भी भारत को। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हाँ आईसीसी ने भारत टीम को बड़ी फेवर की है, क्योंकि कहते ना पैसा मिलता है, अच्छा खासा ऐड आता है कहते ना। और कहते ना कईयों ने तो पिछले लास्ट टाइम आपने सुना होगा तो कईयों ने तो ये भी कह दिया था कि हाँ 2023 के वर्ल्ड कप में जो ओडीआई था उसमें जो भारतीय बॉलर बॉल स्विंग कर रहे हैं तो उसमें कहते ना बॉल में चिप डाला हुआ है। कहते ना इनका दिमाग सालों का घुटनों में है। अब एक मोहतरमा आई हैं जी, जिनका नाम तो मेरे को पता नहीं है, बस टीवी से ये पता चला है कि हाँ वही वो पाकिस्तान वुमेंस टीम में खेल चुकी हैं। अब कितने मैच खेल लिए हैं कितने नहीं, ये भाई लोगों आप लोग कहते ना गूगल बाबा से जान ही सकते हैं। तो मैडम ने कहा कि आईसीसी को ना बुमराह का एक्शन चेक करना चाहिए। अब एक्शन चेक करने का मतलब तो आप सबको पता ही है कि बुमराह जी गेंद बट्टा मार रहे हैं, ये है इनके दिमाग का हाल। और कहते ना एंकर जो इस चैनल में है वो तो कहते हैं ना भारत के खिलाफ जहर ही उगलता है। भाई साहब वो तो कह रहा है कि हाँ भाई जो इंडियंस प्लेयर कहते हैं ना जीतने के बाद इमोशनली होकर कहते हैं ना रोए हैं, वो भी कहते हैं ना कहते एक्टिंग कर रहे थे। ये है इनका हाल, ये और इनका दिमाग। ये साले लपड़ चंडूस है ना, ये इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जिन्ना की गंदी औलादें कहते हैं ना खुद की टीम कहाँ पे जा रही है उस पे ध्यान नहीं, मगर भारत के ऊपर इनको कहते हैं ना भैनचोद ले दे के कहते बोलना ही बोलना है। और साला बोलना कुछ जायज़ बात बोलो, कोई कुछ है ना, किसी का सिर ना किसी का पैर। कोई बुमराह का एक्शन चेक कर लो, आईसीसी कहते ना बीसीसीआई को बड़ा फेवर कर रही थी इंडियन टीम को। अगर यार बीसीसीआई की औकात है, उसके पास पैसा है, तो फेवर कर रही थी आईसीसी, तुम भी वैसे बन जाओ। सालो कहते ना प्लास्टिक के किंग तुम्हारी टीम में है, अपनी टीम में कहते ना बहन जो पॉलिटिक्स चल रही है, कहते ना ग्रुप बने हुए हैं, तो तुम लोगों ने घंटा करना है, अपनी टीम पर ध्यान दो और भारत की तरफ ना देखो। हाँ आगे आप कहते ना इस वीडियो को खुद देखें और मज़े लें इन पाकिस्तानी जाहिलों के। धन्यवाद। इंडिया ने वर्ल्ड टी20 का टाइटल अपने नाम करा लिया। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शक्को शुबात की नजर से देखी जा रही हैं, लेकिन बहरहाल जो टाइटल है वो इंडिया को फाइनली मिल गया है। ट्रॉफी भी इंडिया ने ले ली है, खुशियां भी मना ली हैं और भी तमाम चीजें हो गई हैं। लेकिन मैं एक चीज नोट कर रहा था नसीम भाई, हो सकता है मैं गलत हूं, कि जब भी कोई टीम कोई ऐसा टाइटल जीतती है तो वो एक खुशी एक अलग ही दिख रही होती है। मैं ये देख रहा था कि कल इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, कुछ का तो रोना, मुझे ड्रामा भी लग रहा था कि जबरदस्ती रोने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल बिल्कुल गलत मुझे इसलिए नहीं लग रहे कि आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड टी20 जीता था तो हर खिलाड़ी कंधे पे परचम लेके ग्राउंड के चक्कर लग रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, चीख के जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। या तो इंडिया का मैच्योरिटी लेवल अब बहुत ही अच्छा हो गया है, या फिर एक एहसास उनके अंदर था। देखिए मैंने बार बार एक बात कही थी, शायद 48 गेंदों पे 48 रन और 8 विकेटें बाकी हो तो इंडिया ही रोक सकता था। या कल हमने जो फाइनल में देखा कि 30 गेंदों पे 30 रन 6 विकेटें बाकी हैं, दो वो साइड बैट्समैन के जो 25 और 18 रन एक ओवर में बना रहे, एकदम से जो है वो सारी कहानी चेंज हो गई और इंडिया टाइटल जीत गया। शायद इंडिया ही रोक सकता था 30 गेंदों पे 30 रन। अच्छा, मैच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ गया, लेकिन अगर हम पिछले 2 सीजन में देखते हैं तो इंडिया हारता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि फाइनल में पहुंच के इंडिया हार जाता है, तो ये तो एक बड़ा खुशी का लम्हा था। इससे मैच्योरिटी या इमेच्योरिटी का क्या ताल्लुक है? आप एक टाइटल जीतते हैं तो वो जैसे जब रोहित शर्मा रोए थे तो हमने कहा नहीं यार नेचुरल रो रहे हैं, पता लग जाता है ना कुछ चीजों पे, तो वो चीज मुझे नजर नहीं आई। बहरहाल अब लोग कहेंगे कि जी बिला वजह की क्या सराही है, हमारे लिए कहेंगे कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हाँ, खम्बा नोचे। लेकिन हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि हम बार बार आपको कह रहे हैं इंडियन आपको बहुत मुबारक हो। इवन आपको वैसे क्या लगा, ये नेचुरल था या नहीं था
क्या लग रहा था? देखिए ऑब्वियसली इंडिया की टीम जो है इस मैच में जिस तरह से वापस आई है, तो वो जिस इमोशंस के थ्रू वापस आई है, तो मुझे लिटरली ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा पैशन उनमें नजर आ रहा है। जिस तरह की उनको सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी ऑब्वियसली उस तरह की उनकी टीम की तरफ से नजर नहीं आई। फिर विराट कोहली जितना काम एंड कंपोज थे अपनी उसके अंदर मैन ऑफ द मैच की जो प्रेजेंटेशन थी, तो बिल्कुल नसीम भाई की बात से मैं एग्री करती हूँ। या तो ऑब्वियसली इनके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आ गई इनको टीम के पहले से अंदर। पता था हम जीत जाएंगे? नहीं, ऐसी ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि देखिए फाइनल मैच था और इस मैच में बोथ टीम्स वर गुड इन पैचेस। शुरू में अगर हम स्टार्ट की बात करें इनिंग्स में, तो साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से इंडिया के बैटर्स जो सेट बैटर्स उनको आउट, ये हर कोई ना एक मिनट नसीब है, मुझे गलत समझ रहे थे। मैंने कहा भाई उन्हें शायद पहले से पता था हम जीत जाएंगे, कि हम अच्छी टीम है तो जीत जाएंगे, फॉरन की हम पे ऐसे शक की इल्जाम डाल देती हैं। जी मैं तो ये कह रहा था कि भाई बहुत सी मुझे पता होता कि यार मैं जाऊंगा तो मैंने जीतना ही है, इस वजह से। देखिए मैंने एक बात आप अमन से एक चीज पूछना चाह रहा था। बिल्कुल। अमन जैसे जसप्रीत बुमराह की हमने देखा कि बॉलिंग बड़ा की फैक्टर रही है। अच्छा कल के प्रोग्राम में हमने आपने एक हिंट दिया था कि खेल को फेयर होना चाहिए और उसके लिए अगर बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लॉजिकल है, आप पाकिस्तान की नेशनल प्लेयर है अगर आप ये बात कह रही हैं। लेकिन अच्छा खराब एक्शन क्लियर कर दूं मैं, नहीं आपने खबर पढ़ी थी मैंने और उसके खबर बाद पढ़ी आपने थी, भी उस बात पे मैंने कहा था कि बिना बुमराह के एक्शन के बारे में बात वो हो कह रही है मैंने खबर पढ़ी मैंने थी, तो खबर copy पढ़ी paste थी। किया। मेरा सवाल है वो जी, ये जी। है, एक बॉलर का एक्शन बिल्कुल फेयर है बिल्कुल। और एक बॉलर के एक्शन में थोड़ा सा 19-20 है। हम ये नहीं कह रहे बुमराह के है, लेकिन अगर किसी के फर्क होता है, जैसे कहते हैं शुएब अख्तर का कहते थे मुझे टेक्निकल फॉल्ट बचपन बिल्कुल, से बायोमैकेनिक्स तो वो आके हाथ मारते थे, लोग कहते बट्टा मारा, कहता मैं तो जेन्युइन हूं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, तो क्या बॉलर को एडवांटेज मिलता है इसका? ठीक है, डेफिनेटली एडवांटेज होता है, क्योंकि आपके बायोमैकेनिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और आप जिस तरह से बैटर आपको जिस साइड से रीड कर रहा है उसके लिए वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है कंपैरेटिव टू अदर बॉलर्स। लेकिन बहुत ज्यादा इससे डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस तब आता है जब आप एल्बो बेंड करते हैं, उसमें जर्क आता है और उसमें फोर्स ज्यादा लगती है। और ये भाई मैं आपको बुमराह का लगता है आपको? मैं आपको क्लियर बता दूं कि एमन ने खबर पड़ी थी बिला वजह हम एमन पे डाल देना सी। मैं